नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा वो है बाधक प्लेनेट। ये बाधक प्लेनेट क्या होता है कि बाधक प्लेनेट कुंडली में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। जब भी नए नए एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं उन लोगों के लिए बाधक प्लेनेट का इंटरप्रिटेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कभी कभी लगता है कि वो बाधक प्लेनेट लग्न का मित्र है, कभी मित्र भी बाधक बन जाता है। ठीक है, तो अच्छा रिजल्ट करेगा या खराब रिजल्ट करेगा, इसके ऊपर हम लोग आज जानेंगे कि बाधक प्लेनेट क्या है और रियल इंटरप्रिटेशन बाधक प्लेनेट का क्या होता है। आज का टॉपिक होगा रियल इंटरप्रिटेशन ऑफ बाधक प्लेनेट। ठीक है, रियल। तो बाधक प्लेनेट क्या है? टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है बाधक प्लेनेट है कि सर, तीर और वृषभ राशि के ऊपर। सर राशि में जो है 11 भाव का अधिपति जो है बाधक होता है, और स्थिर राशि में नवम घर का अधिपति बाधक होगा, और वृषभ राशि में सप्तम घर का अधिपति बाधक होगा। सर राशि में क्या होगा? 11 लॉर्ड बाधक होगा, बाधक। स्थिर राशि में नवम घर की लॉर्ड जो है वो बाधक होगा, और स्वभाव राशि में स्वभाव राशि में 7th लॉर्ड जो होगा वो बाधक होगा। तो शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर टेक्स्ट बुक को फॉलो किया जाए तो बाधक प्लेनेट हमेशा बाधा उत्पन्न करते हैं। आइए कुंडली के माध्यम से हम लोग समझेंगे। सपोज ये वृषभ लगन की कुंडली है, ये वृष लगन की कुंडली है। वृष लगन की कुंडली में बाधक कौन सा प्लेनेट होगा, ये समझते हैं। वृषभ लगन की कुंडली में नवम घर का अधिपति जो बाधक होता है, क्योंकि ये स्थिर राशि है। वृषभ राशि जो है स्थिर राशि है, और ये स्थिर राशि में नवम लॉर्ड जो है वो बाधक प्लेनेट बना। तो यहाँ पर बाधक प्लेनेट कौन बना? वृषभ राशि जो है, वृषभ राशि का अधिपति है शुक्र देवता, और नवे घर जो है मकर है। मकर अधिपति निकला शनि देवता। तो वृषभ लगन की कुंडली में शुक्र देवता का शत्रु बाधक प्लेनेट बना शनि देवता, और शनि देवता यहाँ पर बाधाएं उत्पन्न करेगा। लेकिन एक बात समझने की है यहाँ पर, जिस लगन कुंडली में शनि देवता जो है, शनि जो देवता है वो है एक कर्म की अधिपति, कर्म भाव का अधिपति, और एक है धर्म का अधिपति, धर्माधिपति। अभी थोड़ा सोचिए बात को कि एक तो शुक्र देवता और शनि देवता दे आर फ्रेंड, ये दोस्त है। ठीक है, ये दोस्त है दोनों, ये नैसर्गिक रूप से ये मित्र है। ऊपर से लग्न कुंडली में धर्म कर्म का अधिपति शनि देवता बना। धर्म कर्म का अधिपति कौन बना? शनि देवता बना। तो यहाँ पर लगता है आपको कि ये शनि देवता जो है ये बाधक होगा और जातक के लिए बाधाएं उत्पन्न करेगा। नवम घर का अधिपति या दसम घर रिलेटेड, धर्म रिलेटेड या कर्म रिलेटेड शनि देवता यहाँ पर बाधाएं देगा।
ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, इसमें सच्चाई नहीं लगता है, क्योंकि ये हमेशा ये गलत इंटरप्रिटेशन होगा। क्योंकि लग्न कुंडली में लग्न की मित्र है शनि देवता, ऊपर से धर्म कर्म का अधिपति भी है शनि देवता। तो यहाँ पर बाधक प्लेनेट का जो फॉर्मूला है कि स्थिर राशि में नवम भाव का अधिपति बाधक होता है, तो वो गलत साबित होता है। यहाँ पर बाधक का कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा। ठीक है, बाधक का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा। अगर हम पंचधा मैत्री देखते हैं, पंचधा मैत्री में अगर शनि देवता न्यूट्रल भी हुआ तो भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। अगर पंचधा मैत्री में शुक्र देवता और शनि देवता के बीच में मित्रता हुआ या अधिमित्रता हुआ, पंचधा मैत्री हम अगर देखते हैं, पंचधा मैत्री मैत्री अगर देखते हैं, अगर ये अधिमित्र हुआ, मित्र या सिर्फ मित्र भी हुआ या न्यूट्रल हुआ, फिर भी शनि देवता इतना खास खराब रिजल्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये धर्म कर्म का अधिपति है। धर्म कर्म का अधिपति कुंडली के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद ग्रह होता है, प्लेनेट होता है। ये कभी बाधा उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन अगर हम इसे और एक कुंडली में अगर देखा जाए कि सपोज ये मेष राशि का कुंडली बना, ये मेष राशि का कुंडली बना, ये स्थिर राशि बना, तो फिर 11 हाउस का अधिपति जो होगा वो शनि देवता होगा, क्योंकि ये कुंभ राशि हुआ। यहाँ पर शनि और शुक्र के बीच में माफ कीजिएगा, शनि और मंगल के बीच में मित्रता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये जो बाधक रोल है ये एप्लीकेबल होगा। अगर उसे हम पंचधा मैत्री में देखते हैं तो मंगल एंड शनि अगर ये पंचधा मैत्री में शत्रु हुआ, ऐसे भी तो शत्रुता है, ऐसे न्यूट्रल प्लेनेट है, माफ कीजिएगा, शनि मंगल न्यूट्रल प्लेनेट है। अगर पंचधा मैत्री में ये शत्रु हुआ तो ये शनि देवता मंगल के लिए बाधक बनेगा। ठीक है, शनि देवता बाधक बनेगा, क्योंकि उन लोगों का जो नेचर है क्रूर नेचर का है, क्रूर नेचर वाला बाधा तो उत्पन्न करेगा। इसलिए हमेशा देखिएगा कि लग्न कुंडली के लिए नैसर्गिक रूप से अगर वो प्लेनेट फ्रेम हुआ, ठीक है, ग्रह मैत्री हुआ, या पंचधा मैत्री में भी ग्रह मैत्री होता है, तो वो बाधक प्लेनेट का बाधा उत्पन्न इतना ज्यादा नहीं होगा। या कुछ सेक्टर में, जैसे कि वृषभ राशि के लिए धर्म कर्म के अधिपति है, ये बाधा उत्पन्न करेगा ही नहीं। इस तरह हम इसकी ध्यान देने वाला बात यह है कि जिस भी प्लेनेट का वो बाधक बन के बैठा है, उसका नैसर्गिक शत्रु मित्र में क्या रिजल्ट आ रहा है। पंचधा मैत्री देखिएगा, पंचधा मैत्री में अगर वो मित्र हुआ तो बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अगर वो शत्रु हुआ तो बाधा उत्पन्न करेगा। लेकिन उसका भाव को भी हमें एनालिसिस करना होगा। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो आप लोगों के सम्मुख में लाता रहता हूँ। अगर कोई भी कंफ्यूज हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके बारे में मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो आज का वीडियो यही विराम देते हैं। धन्यवाद।